क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, जो चैप्टर नंबर हमारा 11 है कंस्ट्रक्शन का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आज हम करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल पे मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, वन ऑन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, ईच ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन आप बनाओगे उसका आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन की टेंशन मत, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। क्वेश्चंस को पढ़ के, ठीक है, क्वेश्चंस को जैसे ही आप पढ़ो ना, उसका एक रफ डायग्राम आप बनाओ अपने दिमाग में। ठीक है, रफ डायग्राम क्या बनाना है? क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें एक, देखो सबसे पहले आपको चीज़ जो दिमाग में सोचनी है उसका रफ डायग्राम। ठीक है, तुरंत मत बनाने लग जाना। रफ आपको क्या सोचना है? सबसे पहले क्या बोला है हमें कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर, और ये इसकी डायमीटर है। ठीक है, कह रहे हैं टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब सेंटर से अगर डिस्टेंस को नापोगे तो यहाँ से लेकर 7 होना चाहिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 होना चाहिए, मतलब 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब इन दोनों पॉइंट से आपको यहाँ इन सर्कल्स पे क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, और आपको फिर उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। ये है क्वेश्चन का मेन मोटो। तो क्वेश्चन हम पूरा समझ चुके हैं, अब फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लिया है पेन लिया है, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। पेन का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ठीक है, और कोई मोटिव नहीं है। सबसे पहले देखो बेटा, हमें 3 मेजरमेंट लेना है। ले लिए 3 मेजरमेंट हमने, 0 और 3 के बीच में 3 सेंटीमीटर हो गए ये। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। ठीक है, एक सर्कल बनाना है। और एक चीज़ बच्चों यह ध्यान रखना, जो आप सर्कल बनाओगे उस पर 3-4 बार गुल्ली मत मारना है ऐसे। ठीक है, आप एक ही बार चलाओ। पेन की निप एकदम शार्प होनी चाहिए। ठीक है, सेंटर हमारा ये है, ये ध्यान रखना। सेंटर इधर हमको, ये मेरा सेंटर है। सेंटर को मैं बोल देता हूँ ये O पॉइंट। ठीक है, अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर से 7 मीटर दूर इस तरफ और 7 सेंटीमीटर दूर उस तरफ हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं। 0 से मेजरमेंट करो, 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। इससे इधर हो गया एक पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ बेटा? क्वेश्चन बोला एक पॉइंट को आप P बोलो, एक पॉइंट को आप Q बोलो। सो इसको मैं क्या बोल देता हूँ? Q बोल देता हूँ। और सेम चीज़ आपको इधर भी करनी है। 7 सेंटीमीटर इधर लेना है। ये 0 पे रखा मैंने, 7 सेंटीमीटर इस तरफ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया? P बोल दिया। अब हमारा क्या काम है? हमारा काम क्या है? बाकी टेंजेंट्स खींचने के लिए जो हम काम करते हैं वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। हमें OQ का बाइसेक्टर चाहिए होगा, हमें PO का बाइसेक्टर चाहिए होगा, ताकि हमें इसका सेंटर मिल पाए। टेंजेंट खींचने के लिए हमें और एक सर्कल बनाना पड़ता है कि नहीं? सो हम क्या करेंगे? आधे से ज़्यादा इस तरफ लेंगे और एक आर्क इस तरफ से खींचेंगे, वही आर्क ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको बिना हिलाए डुलाए ऊपर रखेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से भी कट करेंगे। तो देखो 2 कट पॉइंट में मिल गए। चूँकि 7 सेंटीमीटर इस तरफ भी है तो वही चीज़ मैं इस तरफ भी कर लेता हूँ, क्योंकि वो काम मुझे इधर भी करना है। ये कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे पेन की निप को, बिना हिलाए डुलाए यहाँ से भी कट कर दिया। ठीक है, 2 कट करते ही हमें कटान बिंदु मिल जाएंगे। अब कलरफुल पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ मिक्सअप ना हो जाए। तो जैसे इसको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे हम, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा मुझे। सिमिलरली मुझे भी यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट मेरे को यहाँ मिला, एक पॉइंट मेरे को यहाँ मिला। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि नहीं? इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूँगा? इस पॉइंट को मैं PQ सब कुछ बोल चुका हूँ। PQ, इसे R बोल दे रहा हूँ, इसे H बोल दे रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या काम करना है? अब हमें इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ
आर ओ को रेडियस मानते हुए, आर पी को रेडियस मानते हुए इधर एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, जो सर्कल जाएगा ना वो पॉइंट पी से और ओ से होता हुआ जाएगा, ये ध्यान रखना। जा रहा है? ठीक है, ये ठीक है। जैसे हमने किया, हमें दो कट पॉइंट मिल गए, इसको मैं टी बोलता हूँ, T1 बोलता हूँ, और इसको मैं T2 बोलता हूँ। ठीक है, अब आपको इनको मैच करना है, क्योंकि आपको टेंजेंट भी तो खींचने हैं। टेंजेंट खींच देंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मैच कर दो, यहाँ से इस पॉइंट को मैच कर दो। इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी बाय 10.2 थ्योरम। सिमिलरली वही काम आपको इस तरफ भी करना है ना, जो काम अभी हमने इधर किया था। अब हमें एक नया इधर देखो, ठीक, और यहाँ पर देखो सेम चीज़ें हैं तो वो फिक्स करेगा। अब एक नया सर्कल बनाना है हमें, जो इन दोनों पॉइंट से होता हुआ जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर कट नहीं होना चाहिए, इसे मिलता हुआ जाएगा। ठीक है, तभी वो सही होगा। अब जैसे इसने कट किया तो यहाँ पर मुझे मिला, टी लिख दिया ना, T1 T2, इसे T3 और इस पॉइंट को T4 लिख दो। ठीक है, दो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। अब इसको फिर ज्वाइन कर दो। तो अब हमें मैच करना है इस पॉइंट को इसके साथ और इस पॉइंट को इसके साथ। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन बन के रेडी हो गया, जो आपसे पूछा था क्वेश्चन ने। ठीक है, ये दोनों टेंजेंट्स आपके बन के रेडी हैं। थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ किया है ताकि आपको पूरा चीज़ एकदम क्लियरली देख पाए, आप चीज़ों को एकदम क्लियरली देख सकें। ठीक है, जस्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो जो जस्टिफिकेशन आपने 11.1 क्वेश्चन में दिया था ना, सिमिलरली जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, सिमिलरली। सो अगर मैं जस्टिफिकेशन की बात करूं, जस्टिफिकेशन मैंने बोला था आपको दूंगा, तो जस्टिफिकेशन यहाँ लिख देता हूँ। बहुत ही आसान है। ठीक है, टेंजेंट्स अगर आप बता पा रहे हैं तो आपकी बात बन जाएगी। जस्टिफिकेशन में क्या है देखो बच्चों, ठीक है, सबसे पहले जो काम हमें करना है जस्टिफिकेशन में वो करना होता है, हमें क्या करना होता है, इस पॉइंट से हमें इसको मैच करना है। ठीक है, और इससे इसको मैच करना है। जो काम आप इस तरफ कर रहे हैं वही काम आपको इधर भी करना है। ठीक है, तो मैं एक के लिए बताऊंगा, सिमिलरली दूसरा करके छोड़ दूंगा। ठीक है, सो अगर आप देखें, ठीक है, अल्टीमेटली आपको बताना है क्या, देखिए आपके पास अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पी ओ इधर वाला जो दिख रहा है, ठीक है, सिंस एंगल PT1O वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। मैं बाई 10 पॉइंट थ्योरम का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सेमी सर्कल पे बना हुआ कोई भी एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का ही होता है। ये एक सेमी सर्कल है, तो इस पे जो ऑब्वियसली ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इट इम्प्लाई, अगर ये 90 डिग्री का है, ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इट मीन्स PT1 पर ये जो OT1 है, ठीक है, PT1 पर ये जो OT1 है वो आपस में परपेंडिकुलर होगी। और अगर PT1 OT1 पर परपेंडिकुलर है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो PT1 होगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि PT1 जो होगा वो PT1 इज अ टेंजेंट। हमें टेंजेंट तो बताना था। ठीक है, ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में जो काम किया वो लिख देना। सिमिलरली आपका ये जो T3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, PT1 इज अ टेंजेंट, PT2 इज अ टेंजेंट। ठीक है, सिमिलरली वही सिमिलरली QT3 QT4
Similarly, QT3, QT4 is also a tangent. मैंने जस्टिफिकेशन बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दी और कब बता दी। अब इनकी प्रैक्टिस करना, आपका क्वेश्चन आप आराम से बन जाएगा। एक बार कहीं पर दिक्कत हो तो उस पॉइंट को एक बार बैक करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में।